सो ऑलराइट, आपने कभी सोचा है कि हम जो भी प्रोग्राम रन करते हैं तो वो यूज़र से किस तरह बात करता है, यानी कि किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है यूज़र के साथ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ इनपुट एंड आउटपुट वर्क्स इन सी प्लस प्लस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट दो बेसिक कंसेप्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनपुट, बल्कि इनपुट। इनपुट किसको कहते हैं? इनपुट होता है कि यूज़र से इनपुट लेना, कि कोई भी चीज़ यूज़र ने हमें एज़ अ इनपुट दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फॉर्म है आपका, कोई भी फॉर्म है, उसमें आप अपना नेम फ़िल कर रहे हो, ठीक है? उसमें आप अपने देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम लिख लेते हैं इनपुट यूज़र, ठीक है? इसमें आ जाता है, एक पे आ जाता है आपका नेम, 2 पे आ जाता है आपका नंबर, ठीक है? और 3 पे आ जाता है आपका ईमेल। अब फ़र्ज़ कर लिया ये 3 हमने चीज़ें यूज़र से इनपुट लेनी है। तो ये चीज़ें जो यूज़र एंटर करेगा वो उसकी तरफ से होगा इनपुट। और इन चीज़ों को जब हम स्क्रीन पे प्रेज़ेंट करते हैं या यूज़र को दिखाते हैं, तो वो होता है आउटपुट, के इससे आउटपुट। क्या आउट जाना है, आउट ऑफ द बॉक्स क्या जाना है, क्या यूज़र की स्क्रीन पे शो होना है। यहाँ पे उसका नेम शो हो जाएगा, देन उसका नंबर और ईमेल। कौन-सा शो होगा? जो उसने इनपुट दी है, वही उसके आउटपुट में जाएगा। इनपुट, ठीक है, इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र, और आउटपुट का क्या मतलब होता है? शोइंग डाटा टू द यूज़र। अब वो डाटा जो हम यूज़र से लेंगे, ज़ाहिर-सी बात है हम उसको कहीं न कहीं रखेंगे, कहीं न कहीं स्टोर करेंगे। तो उसके लिए लास्ट हमने कांसेप्ट एक के पढ़ा था, वेरिएबल्स। तो कोई भी यूज़र से इनपुट आता है, वो आता है वेरिएबल में, और फिर उसी वेरिएबल को हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने एंटर किया 5, ठीक है? अब 5 इस वेरिएबल में स्टोर है और 5 ही आउटपुट में गया है। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले लेते हैं कि आपने लॉगिन किया है, ठीक है? ईमेल और पासवर्ड लिखा है, ठीक है? अब जैसे ही आप लॉगिन होते हैं, तो आपके पास एक मेन स्क्रीन ओपन हो जाती है। उसमें आपका यहाँ पे ईमेल लिखा आ जाता है। वो ईमेल कहाँ से आया? जो आप यहाँ ने से आपने लॉगिन किया। उसकी वैलिडेशन वगैरह वो और कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बेसिकली हमारा काम है यूज़र से इनपुट लेना और उसको उस इनपुट का जो उससे लिया गया है, उसका आउटपुट शो करना। तो इसको अब हम वीएस कोड में चेक कर लेते हैं किस तरह प्रोग्रामेटिकली या प्रोग्राम में हम यूज़र से उसका इनपुट लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी का फंक्शन है, सी का सिंटैक्स है, सी की एक फ़ाइल है, ठीक है? जिसमें अभी जस्ट एक हमारे पास सिंपल मेन की फ़ाइल के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ़ एक रिटर्न 0 है। अब इसके अंदर हम जैसे ही लिखते हैं सी आउट बैकस्लैश हेलो वर्ल्ड, जो RLD वर्ल्ड। अब जैसे ही लिखेंगे तो ये हमारे पास कोई भी आउटपुट जो कि हमने यूज़र को शो करवाना है, वो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल में शो हो जाएगा। कंपाइल, ओके, दिस इज़ द आउटपुट हेलो वर्ल्ड। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कोड विथ असेंबली।
है। अब हमने ये स्टेटमेंट लिख ली और इसके बाद आ जाएगा सेमीकोलन। ये बहुत ही तंग करता है, तो इसको लाजमी याद रखें। सेमीकोलन आपने लाजमी लगाना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। 3-3 घंटे की डिबगिंग होती है। ठीक है। अब हमारे पास क्या प्रिंट होके आया? हेलो वर्ल्ड कोड विद मुजम्मिल। अब एक चीज नोट की होगी, ये सेपरेट सेपरेट लाइन में है दोनों, लेकिन दोनों आपस में मर्ज होके प्रिंट हुए हैं। ठीक है। इसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, ENDL, एंड लाइन। ठीक है। अब जैसे ही हम एंड लाइन करते हैं, इसको सेव किया और कंपाइल एंड रन करेंगे, तो हमारा आउटपुट एक न्यू लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है। ये तो हो गया हमारा आउटपुट का। अब फॉर एग्जांपल हमने लेना है, किसी भी इनपुट लेना है, तो हम लिख लेते हैं इंट a इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या करवा लिया, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लिया। ठीक है। इंट a इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख लेते हैं एज। इंट एज इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेंगे, एंटर योर एज, एंटर योर एज। और यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया एज का। अब नेक्स्ट क्या करना है, साइन इन करके, और हमने यहाँ पे दे देना है एज। अब जो भी वैल्यू एज में आएगी, वो हमने इससे यूजर से इनपुट ले लेनी है। अब एज एक वेरिएबल है, हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, डिक्लेरेशन नई कंसेप्ट है हमारे, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है। डिक्लेयर किया वेरिएबल, और यहाँ से हमने क्या किया, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से हमने इनपुट ले लिया। अब जो यूजर से इनपुट लिया वो कैसे देखेंगे, उसको फिर से हम करवा लेंगे प्रिंट। तो यूजर से इनपुट लिया, वो हमें नीचे शो कर दे कि यूजर ने क्या इनपुट दिया। अब यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज लिख लेते हैं, तो उसके लिए हम एक और आसान है, एक और सी आउट लिख के, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे। इसके अंदर हम दे लेते हैं एज इज, करके ये इस तरह कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, डिक्लेरेशन हुई, वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है। उसके अंदर एक वैल्यू ली यूजर से, अब उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सिंपल है। 4 लाइन में इनपुट और आउटपुट दोनों चीजें हमारी कवर हो रही हैं। अब वो जैसे ही इस लाइन में कोड आया है, इस लाइन पे उसने एज को इनिशियलाइज करवा दिया हुआ है, डिक्लेयर हो गया है, उसमें 0 पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो यूजर से इनपुट मांग रहा है, एंटर योर एज। सिंपल है, एज एंटर कर दी 22, एंड जैसे ही एंटर प्रेस किया, तो उसने नीचे प्रिंट कर दिया एज इज 22। ठीक है। अब हम इसी में दोबारा इनपुट लेके देख लेते हैं कि क्या इसमें दोबारा से इनपुट लिया जा सकता है। सी आउट, ठीक है, बल्कि इनपुट लेना है सीन और एज। ठीक है। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है। फिर वही कॉपी करेंगे, कॉपी किया, ये कर दिया और सेव कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एज डिक्लेयर की, एक बार इनपुट लिया, उसको प्रिंट करवा लिया। अब इस पे लिख लेते हैं फर्स्ट एज इज, सेकंड में लिख लेते हैं ताकि डिफरेंस रहे, सेकंड एज। ठीक है। इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। एंटर योर एज, हमने गलती से लिख दी 21। उसने 21
फर्स्ट एज इज़ 21 लेकिन फिर भी अभी प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, उसने दोबारा इनपुट बोला है, इस पर हम लिखते हैं 22। अब 21 और 22 के दरमियान कोई स्पेस भी नहीं है और ये सेकंड लाइन में इसने क्यों नहीं बताया? इसका आंसर कमेंट में लाज़मी लिखना और एंटर करते हैं। तो इस बार हमारी एज आ गई 22। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमें एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा दफ़ा इनपुट ले सकते हैं और हर दफ़ा नया इनपुट आएगा। अब इसको डिबग करते हैं या इसको ड्राई रन करते हैं तो एज में सबसे पहले आया 0, देन यूज़र ने जो इनपुट दिया तो एज में यहाँ पे यूज़र का इनपुट आ गया। फर्स्ट दिया था 21 तो 21 आ गया। अब यहाँ पे दोबारा इनपुट लिया, यहाँ पे उसने दिया 22 तो यहाँ पे आ गया 22। ये है हमारा इनपुट और आउटपुट, ठीक है? तो इनपुट और आउटपुट कुछ इस तरह से होता है। अब हम इसको खत्म करते हैं और एक हम ले लेते हैं करैक्टर में। करैक्टर ऑप्शन, फॉर एग्जांपल एंटर ऑप्शन इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेते हैं ए। अभी के लिए इसमें है एंटर योर ऑप्शन, ठीक है? 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है? सही इन कर लेते हैं किसमें? ऑप्शन में, ठीक है? ऑप्शन में वैल्यू ले लेते हैं सिलेक्टेड। अब हम करवा लेते हैं इसको प्रिंट सी आउट सिलेक्टेड ऑप्शन, ठीक है? अब एक और चीज़ है, मैं 2 बार सीन लेने की बजाय मैं इसके आगे इसका वेरिएबल लिख देता हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ? एकदम से सिंटैक्स ही बदल गया। कैसे बदला है? हमने ये सिंगल कोमा में है, सॉरी, डबल क्वेश्चन की बजाय सिंगल में है, लेकिन डबल में भी वर्ड कट जाएगा, लेकिन सिंगल में बेटर रहता है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या है? हम 2 लाइन्स में लिख सकते थे। जी, बिल्कुल लिख सकते थे यहाँ पे सी आउट लिख के सेकंड लाइन में हम देन इसको सेकंडली उस लाइन में भी प्रिंट कर सकते थे, लेकिन हमने इसको सिलेक्टेड ऑप्शन के साथ इसी में प्रिंट किया। स्ट्रिंग के साथ ही हमने वेरिएबल को भी प्रिंट करवा लिया, ठीक है? अब चेक करते हैं क्या कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में भी स्टोर होता है, इनपुट लिया जाता है। हाँ जी, एंटर योर ऑप्शंस, हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया वाई, सिलेक्टेड ऑप्शन इज वाई, जबकि हमने स्टोर किया था ए, मीन्स के हमारा यहाँ पे इसने इनपुट लिया और इनपुट ठीक ठीक तरीके से वर्क कर गया। इसी तरह अब भी तो इसमें एक कैरेक्टर है ऑप्शन ले रहा है, तो क्या हम एक पूरा वर्ड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बस इसको चेंज कर दो स्ट्रिंग में, ठीक है? इसको चेंज कर देना है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग ऑप्शन इज इक्वल टू ए, स्ट्रिंग ऑप्शन इज इक्वल टू ए। इसको क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं सेव। इस पर क्या है, इस पर हम उसको पूरा वर्ड इनपुट देंगे, पूरा इनपुट वर्ड देते हैं। एंटर योर ऑप्शन इस पर देते हैं, मैंने सेलेक्ट नहीं करना। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? प्रिंट तो होना चाहिए मैंने सेलेक्ट नहीं करना, बट ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आज देखते हैं। प्रिंट क्या हुआ? सिलेक्टेड ऑप्शन मैंने। अब ये मैंने क्यों प्रिंट हुआ जबकि हमने एक पूरी लाइन इनपुट दी है? हाँ जी, एक बग है और इसको हमने सॉल्व करना है। अब बेसिकली होता है क्या है, एक स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग का जो वेरिएबल टाइप है सी प्लस प्लस में, ये जस्ट एक नंबर इनपुट, वो एक वर्ड इनपुट लेता है। जहाँ पे ब्रेक आएगी, ये ब्रेक हो जाएगा और आपका
उस जगह पे उस वर्ड को इनपुट में डाल के आपका कोड एग्जीक्यूट कर देगा। स्ट्रिंग टेक्स ओनली वन वर्ड एज इनपुट, ठीक है। अब स्ट्रिंग में कुछ भी होगा उसने एक वर्ड इनपुट लेना है। अब हमने तो पूरी लाइन प्रिंट करवानी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन के लिए आपको लिखना पड़ता है सीन की जगह हम इसको कर लेते हैं कमेंट। इसकी जगह हमने लिखना होता है गेट लाइन का फंक्शन लिख के उसमें हम दो वेरिएबल पास करते हैं, नेम एंड साइन इन। साइन इन और नेम पास किया। अब ट्राई करते हैं इसको। अब जैसे ही हुआ हमारे पास मिस्टेक है। हाँ जी, आना चाहिए था एरर, क्यों आया? हमने पास किया सेकंड वेरिएबल नेम, नेम तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास क्या है? हमारा वेरिएबल ऑप्शन, ठीक है। अब गेट लाइन टेक्स मल्टीपल वर्ड्स एज ए इनपुट, ठीक है। रन करते हैं। क्या ये एरर सोल्व होगा? कंपाइल सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे लेते हैं मैंने सब ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। सिलेक्टेड ऑप्शन क्या आ गया? मैंने सब ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। एंटर योर ऑप्शंस। मैंने सब ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्टेड ऑप्शन क्या आ गया? मैंने सब सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी एक लाइन को सी प्लस प्लस में एज अ इनपुट ले सकते हैं। So that's it for this video. In the next video, we are going to learn about the conditions and conditional statements.